तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? कूलाम का नियम क्या होता है? जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे ए प्लस क्यू आवेश हो और क्या हो दूसरा भी प्लस क्यू आवेश हो। दो समान प्रकार के आवेश जब होते हैं, दो समान प्रकार के आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है? हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये दोनों क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। कहते हैं नहीं, एक साथ नहीं रहना, हम लोगों को क्या करना है? दूर दूर रहना है। क्या करते हैं? हमेशा दूर भागते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, चाहे माइनस क्यू आवेश हो, ये भी माइनस क्यू आवेश हो, ये भी क्या करते हैं? एक दूसरे से हमेशा दूर भागते हैं। इनके बीच में क्या होता है? हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जब एक प्लस क्यू आवेश हो, दूसरा क्या हो? माइनस क्यू आवेश, मतलब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हो, दोनों आवेश क्या हो? विपरीत प्रकृति के हो, तब क्या होगा बेटा? इनके बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। एक दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। और जब एक ही प्रकार के होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब दोनों प्लस प्लस रहेंगे तब भी क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब दोनों क्या होगा? माइनस माइनस रहेगा तब भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब क्या होगा? इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जब दोनों क्या होता है? विपरीत प्रकृति के होते हैं, इनके बीच क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। इसी को लेकर कूलाम भैया ने एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसी प्रकार जैसे न्यूटन ने दिया था, कौन दिया था? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिए थे। क्या दिए थे? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, जैसे दो द्रव्यमान m1 हो और m2 हो, इनके बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यही पढ़े हो ना आप लोग 11 में। इनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और इनके बीच की दूरी जो होती है, मान लो इनके बीच की दूरी क्या बेटा? r हो, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। यही पढ़े थे। इन्हीं के नियम को फॉलो करते हुए कूलाम भैया ने एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, जैसे एक क्यू है, बिंदु आवेश हो, ज्यादा बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा आवेश बेटा क्या है? क्यू है। इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो कूलाम भैया ने कहा, क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, उन आवेशों के इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मान लिया बेटा आवेश Q1 है, ये आवेश क्या है? Q2 है, क्या होगा? इनके बीच गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। जो लगेगा बल F अनुक्रमानुपाती होगा किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के। और क्या कहे? इनकी बीच की दूरी के, इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? बीच की दूरी के। हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती r²। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से जब देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से तो क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपान r² के। यहां से क्या करेंगे हम? यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, इसकी जगह पे एक नियतांक लगेगा। क्या लगेगा? मान लिया नियतांक k है, k Q1 Q2 बाई r²। क्या है? k एक नियतांक है। k क्या होगा? नियतांक होगा। निर्वात या हवा के लिए k का मान कितना होता है? निर्वात या हवा के लिए k का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। ये किसके लिए लगेगा? निर्वात या हवा के लिए। लेकिन जब किसी माध्यम के लिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं? किसी माध्यम के लिए। यहाँ पे एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 जो है, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? इसे निर्वात की क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। पर ये तो निर्वात या हवा के लिए हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। लेकिन किसी माध्यम के लिए अगर निकालना हो, किसी
माध्यम के लिए तब क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आ जाएगा K Q1 Q2 क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या होगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक, क्या होगा, परावैद्युतांक होगा K। ये आ जाएगा माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हवा या निर्वात के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान। अगर हमें निकालना हो एप्सिलॉन 0, क्या निकालना हो, एप्सिलॉन 0, तो हम पा गए कितना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको क्या मिला है, F इक्वल टू, इसको मिटा दे रहे हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही मिला है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन निकालना हो, क्या निकालना, एप्सिलॉन 0 का मान, तो एप्सिलॉन 0 को इधर लाएंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, F को यहाँ पे आएगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन 0 का सूत्र आ जाएगा। अब अगर हमें क्या करना हो, इसका मात्रक निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका मात्रक, इसका निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का। मात्रक कैसे निकालेंगे बेटा, मात्रक निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, 1 कांस्टेंट वैल्यू, कोई मात्रक होगा नहीं। Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2, Q क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और यहाँ पे गुणे का चिन्ह कुछ नहीं तो गुणा, फिर Q2 का भी मात्रक होगा कूलाम होगा, और बटे 4 पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, क्या होगा 4 पाई, यहाँ पे देखो F को यहाँ पे लाए हैं तो एप्सिलॉन 0 नहीं, यहाँ पे F रहेगा, 4 पाई का कोई मात्रक तो होगा नहीं, F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और R क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कूलाम स्क्वायर बटे या प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी अगर हमें बीमा निकालनी हो, क्या निकालना हो, बीमा जब निकालेंगे, बीमा, कूलाम मतलब आवेश, कूलाम मतलब क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, AT हो जाएगा, स्क्वायर इसका न्यूटन का कितना होता है, L T पे -2, और मीटर का क्या होता है, L स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 स्क्वायर T स्क्वायर बटे देखो L यहाँ पे 1 L है, L पे यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, L³ T पे -2 हो जाएगा। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, यम पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, यम को ऊपर लेके जाएंगे कितना होगा, यम इनवर्स या यम पे -1, यम पे हो गया, यल पे ऊपर लेके जाएंगे, यल पे 3 है तो यल पे -3 हो जाएगा, टी पे 2 है, यहाँ पे 2 माइनस है, 2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, टी पे 2 कितना हो जाएगा, टी पे 4, और ए पे कितना हो जाएगा 2, यम पे -1, यल पे -3, टी पे 4, ए स्क्वायर, यह इसका क्या हो जाएगा, बीमा, इसका एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता की। अगर इसका मान निकालना हो, किसका, एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालेंगे बेटा, अब हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालेंगे। एक चीज तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 × 10⁹ यही होता ना, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 × 10⁹। अब बेटा हमें निकालना किसका, एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 को एक साइड में रखो और सबको एक साइड में लेके आओ, इसको लिखेंगे 1/4 पाई इंटू, इसको सबको नीचे लेके आओ, क्या होगा 9 × 10⁹, और इसको लेके जाएंगे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा।
एप्सिलॉन 0 को इधर कर लेते हैं। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे जब 1/4 पाई का मान कितना 3.14 रख दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बेटा जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे अपना आराम से बैठना सॉल्व करना, इसका मान क्या आएगा एप्सिलॉन 0 का 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मात्रक क्या होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में? ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान। और हम लोग पढ़ लिए क्या कूलाम का नियम, निर्वात की विद्युतशीलता का मान, निर्वात की विद्युतशीलता का शुद्ध, और क्या पढ़ लिए इसका मात्रक और विमा। अब अगले टॉपिक पे हम कल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद कल पोस्ट करेंगे।